नमस्ते। इस वर्ष, गत वर्ष और इस वर्ष हम लोग श्री माँ के स्थायी रूप से भारतवर्ष आगमन की, पौंडीचेरी आगमन की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 100th और 101st ईयर। और हर बार कोई ना कोई इस तरह के स्पेशल इवेंट्स मनाते हैं। तो ये जब विशेष घटनाक्रम जब हम इनको मनाते हैं तो वो केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, वो केवल ये नहीं है कि हम बाहर से एक जैसे होता है कि हम लोग सब जाते हैं आश्रम के कंटेक्स्ट में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के या जो भी हैं जाके रूम का दर्शन करके आते हैं, कुछ प्रसाद रूप में ग्रहण करके आते हैं। वो इसका एक बहुत ही बाहरी स्वरूप है और इसका अपना एक औचित्य है। किंतु इस बार श्री माँ हमें कुछ और बता रही हैं, किस तरह से हमको ये सेलिब्रेट करना चाहिए। ये उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। श्री माँ श्री अरविंद का मिलन एक ऐसी घटना है जिसको हम वास्तव में कह सकते हैं कि ये अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्यतो। और उसका कारण ये है कि अगर हम ओरिजिन में जाएं इस सृष्टि के, तो हम देखते हैं कि एक ही हैं जो दो बनकर इस पूरी सृष्टि में खेलते हैं। देयर आर टू हु आर वन हु प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स। और वो एक ही कौन है? वह जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय हैं, अकथनीय हैं, इनएफेबल हैं, हमारी इंद्रियों के परे हैं। किंतु इस प्ले के लिए वो इस सृष्टि के जैसे ही प्रारंभ होती है, उसके प्रारंभ से भी पहले वो ईश्वर यानी एक पैसिव पुरुष की स्थिति जो लॉर्ड हैं, लेकिन साथ ही उनकी शक्ति जो क्रियान्वित हो करती हैं अपने आप को, सारी सृष्टि में जाकर के सारी रचना करती हैं, इन दोनों के बीच का खेल है। लेकिन इस खेल का एक ही नियम है और वो नियम बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी तरह से वह शक्ति जो चली गई है पूरे अचित अंधकार अज्ञान में, उसको वापस अपने लॉर्ड से मिलना है। वास्तव में अगर हम इस पूरे खेल को रिजॉल्व करें, हम लोग कई बार बहुत सारे नियम बनाते हैं और ये नियम वो नियम, पर इसका एक ही नियम है। और ये ओरिजिनल स्टोरी भी जो है ऋग्वेद की, उसमें यही आता है कि जब वो ब्रह्मजया, ब्रह्मन की जो वाइफ हैं वो चली जाती हैं, अचित अंधकार में चली जाती हैं, तो ब्रह्मन कहते हैं कि लेट हर कम बैक। लेकिन देवताओं में भी वो सामर्थ्य नहीं है उनको लाने का। और फिर एक लंबा घटनाक्रम प्रारंभ होता है। ये कहानी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में ये है कि वो सारे देवता मिलकर कहते हैं वो उस महाअंधकार में चली गई हैं जहाँ हम पहुँच भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको लाएंगे कैसे। तो सबसे पहले वरुण जो वास्ट हैं, एक ऐसे देवता हैं जो सब कुछ देखने का जिनमें सामर्थ्य है, वो कहते हैं कि वो एकदम महाअंधकार के अंदर छिपी हुई हैं। तो ये सब देवता मिलकर जगन माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम कैसे लाएं। तो वो कहती हैं, आदि शक्ति वो कहती हैं कि मैं अपने अंदर से वह पावर देती हूँ तुम सबको जिनके द्वारा तुम उनको वापस ला सकते हो। और देवता भी कहते हैं हमें आप अपनी वो सर्वोत्तम शक्ति दीजिए, तभी हम ये वेंचर कर सकते हैं। तो श्री माँ अपने ही हृदय से सबसे शुद्ध स्वरूप, सबसे निर्मल, सबसे अधिक पावरफुल, सबसे अधिक शक्तिशाली एक ज्योति का कण उनको पकड़ाती हैं, जिसको लेकर वो सारे देवता उस महाअंधकार में जाते हैं और वहाँ से एक रिवर्स प्रोसेस शुरू होती है। लेकिन इस रिवर्स प्रोसेस में होता क्या है कि जैसे जैसे वो आती हैं, वो अंधकार को भी अपने साथ लेके आती हैं और अंधकार धीरे 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 सिमटने सिकुड़ने लगता है और उसके अंदर उस जगमग जगमग ज्योति कण से, और जैसे जैसे डिवाइन मदर वापस आ रही हैं, उनके अंदर चेंज होना शुरू होता है अंधकार के अंदर। तो ये वास्तव में सृष्टि की कहानी है। वो ज्योति का कण कौन सा है? वही हमारी चैत्य सत्ता है। और उसके अंदर कौन सी शक्ति है जो इस सारी महाअचित अंधकार को भी रूपांतरित कर सकती है? दैट इज द पावर ऑफ डिवाइन लव। सो ये दिव्य प्रेम की कहानी है जो सृष्टि को जोड़ती है, इसके कण कण को जोड़ती है परमेश्वर से। दैट इज द डिवाइन लव, जो पूरी सृष्टि में इसीलिए कहा जाता है लेबर ऑफ लव। और हम लोग कौन है? हम गॉड्स के पार्टनर्स हैं इस गेम में। हम भगवान का वह ज्योतिर्कण है जो वास्तव में इट हैज़ टू बी लाइक देव सेनापति, देवताओं का भी वो अधिपति है।
किंतु अभी हम इसको नहीं जानते हैं। तो जैसे कार्तिकेय की कहानी है, हम देखते हैं कि पहले उनको देवता ट्रेन करते हैं, लेकिन बाद में वही देवताओं के सेनापति बनते हैं। तो एक लंबे समय तक हमें अलग अलग शक्तियां भगवान की ट्रेन करती हैं, और ट्रेन करती हैं ताकि हम इस रोल को अदा कर सकें जिसमें वो पूरी शक्ति को अंधकार से लड़ते हुए ऊपर की ओर आना है और अपने ईश्वर से एक होना है। तो वास्तव में अगर हम इस खेल को, ये रूल को समझ लें, तो जहां भी हम जिस भी अवस्था में, इट डजेंट मैटर, हम किसी भी, चाहे हम वो खेल के मैदान में हों, युद्ध के क्षेत्र में हों, हम किताब पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में मानवीय संबंधों में जुड़े हैं, हम पेड़ पौधों के बीच में, हम अकेले हैं, हम पूरे क्राउड के साथ हैं, गेम का केवल एक ही प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है कि ये नेचर, हमारी मेटीरियल नेचर जो अचित अंधकार में है, जो सब कुछ एकदम भूल गई है, जो नहीं जानती कि उसका लॉर्ड कौन है, उसको ले करके भगवान के साथ जोड़ना है। और उसके लिए जो शक्ति कार्यरत है वो है डिवाइन लव। तो अगर हम इस चीज को जान ले तो हम सभी गतिविधियों में अपने जीवन की इस सत्य को ला सकते हैं। लेकिन इसको बताने के लिए हम देखते हैं कि हर अवतार जब भी आते हैं इस संसार में, तो वो अपने साथ द डिवाइन एंड हिज पावर साथ लेकर के आते हैं। कुछ ऐसे अवतार हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो फेमिनाइन है वो हमेशा पीछे रहती हैं। आप देखेंगे हमेशा कि ज़्यादातर जगहों पर, दिल्ली आश्रम एक एक्सेप्शन है, और बहुत सुंदर एक्सेप्शन है कि माँ की ही विभूति तारा दी फ्रंट में है, नहीं तो ज़्यादातर जगहों पर हम देखते हैं कि फेमिनाइन पीछे रहती है। उनकी एक प्रकृति में है कि दे रिमेन इन द बैकग्राउंड। तो आप हमेशा सुनेंगे लीनिएज ऑफ अवतार्स में, अब सब के सब, कभी ये नोटिस किया कि सब मैस्कुलाइन रूप में क्यों है? क्योंकि जो फेमिनाइन साइड है पावर का, उसके बिना वो नहीं कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में। अब आप देखिए लास्ट के कुछ अवतारों को, राम सीता को देख लीजिए। सीता माता ऐसा लगता है कि जैसे वो तो बेचारी वो असुर ले गया, उसके बाद जंगल में चली गई, उनको बैनिश कर दिया। लेकिन रामायण को एक दृष्टि से देखें तो पूरी सीता माता की कहानी है, और उन दोनों का मिलन, लेकिन वो मिलन हो नहीं पाता है। श्री कृष्ण के साथ हम देखते हैं कि एक राधा और द्रौपदी हैं, उनका भी मिलन नहीं हो पाता है। लेकिन शक्ति राधा की है, जो उस सृष्टि में, उस महासंग्राम के समय कहीं ना कहीं उन्होंने आनंद को स्थापित कर दिया, प्रेम को स्थापित कर दिया। और वहीं दूसरी ओर द्रौपदी जो महाकाली हैं, जिन्होंने इस पूरे महाविनाश का आमंत्रण किया, और उसको बैठ करके उन्होंने, शी वॉज द पावर बिहाइंड ऑल दिस। लेकिन श्री कृष्ण और उनका, दोनों शक्तियों का कभी मिलन नहीं होता है। ये एक ही शक्ति के दो रूप हैं। लेकिन इस बार श्री अरविंद और डिवाइन मदर अगेन द सेम प्रोसेस इट वर्क, क्योंकि यदि वो मिल जाएंगे तो इसका अर्थ ये है कि पूरी प्रकृति में रूपांतरण की संभावना प्रकट हो सकती है। तो अब हम सेम चीज़ ये देखते हैं कि जगन माता, और अब माँ ने तो ये प्रोसेस को बड़े अद्भुत ढंग से प्रारंभ किया। उन्होंने अपने पास ही वे सारी अचित अंधकार की शक्तियाँ, वो जो चार मेन असुर जिनकी बात माँ करती हैं, जो प्रकाश के ही या भगवान के ही जो चार मेन एस्पेक्ट हैं, जिनको हम वैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड कृष्ण, अगर हम इसको दूसरे ढंग से कहें तो द पावर ऑफ क्रिएशन, द पावर ऑफ प्रिजर्वेशन, कॉन्शियसनेस, द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द पावर ऑफ आनंद, लाइफ, लाइट, ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस, ये सारे इसके बिल्कुल अपोजिट। ये डिपेंड करता है कि हम किस ट्रेडिशन से देखते हैं, परंतु यही चार ओरिजिनल शक्तियाँ हैं जो इनके बिल्कुल अपोजिट चार असरों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो माने ये गेम को थोड़ा सा, क्योंकि हर बार आते हैं अवतार, अंत में उनको मारना पड़ता है, बिकॉज इनका इतना अधिक प्रभाव हो जाता है धरती के ऊपर कि मनुष्य फ्री नहीं हो पाता है। तो इन्होंने क्या किया, माँ बताती है कि सिंस चाइल्डहुड आई केप्ट दीज असुराज अराउंड हर, ये उन्होंने उनको अपने पास ही किसी न किसी रूप में, अब वो कौन कौन से थे, दो के नाम उन्होंने बताए, बट दैट इज़ ए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। एक तो त्यों जो डेथ का असुर था, दूसरा उनका अपना हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड, या हम एक तरह से फर्स्ट ही हस्बैंड, और वो जो थे वो असुरा फॉल्सुड थे, और वो उन्होंने पास में इसलिए रखा था, और भी दोनों को रखा होगा, जो उनको, जिनके ऊपर वो कार्य करके सीधा रूपांतरण कर सके। तो वो जानती थी कि अगर ये रूपांतरण हो जाएगा तो फिर सृष्टि फ्री हो जाएगी इनके। तो माँ एकदम मूल में जा करके इसका समाधान कर रही थी।
बिकॉज अगर आप मूल में चीज़ों को बदल देते हैं तो बाकी सब चीज़ें अपने आप बदलती हैं, दे आर कॉन्सिक्वेंस. इसलिए श्री अरविंद बताते हैं योग के बारे में, योगा इज़ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल द रेस्ट इज़ इंसिडेंटल. जो बिल्कुल डिफरेंट सोच है. एक सोच है जहाँ हम बाहर से चीज़ों को बदलते हैं, शरीर के माध्यम से हम इसको बलिष्ठ रखेंगे, इसको हृष्ट पुष्ट रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे. मन की प्रभाव से हम मन की ही शक्तियों के द्वारा मन को एक शांत हारमोनियस स्टेट में रखें, पॉजिटिविटी के स्टेट में रखेंगे, प्राण को सबल बनाएंगे. लेकिन माँ कहती हैं कि अगर तुम चेतना को चेंज कर दोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप कॉन्सिक्वेंस होगा, समय लगेगा जो भी, लेकिन दैट इज़ द मेन थिंग. तो माँ ने ये जो 4 मूल चीज़ें हैं जिसने उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को ये डिस्टॉर्ट कर दिया है, उनको अपने पास रख के चेंज करना प्रारंभ किया. एक लंबी कहानी है, इसको मैं छोटा करके बता रहा हूँ. लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये इस तरह से संभव नहीं है. वो कर सकती है, लेकिन वो जिनके ऊपर कार्य करना है उनके अंदर कोई रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए. अब पावर से अगर आप इम्पोज करेंगे तो वो वही कहानी, पुरानी कहानी हो गई जहाँ असुर नष्ट हो गया. ये कहानी तो होती रही है हमेशा. लेकिन चूंकि वो चाहती थी एक परमानेंट सॉल्यूशन, तो वो रूपांतरण की चेष्टा कर रही थी. लेकिन कोई भी तैयार नहीं था चेंज होने के लिए. तो ये घटनाक्रम होता है जो एक लंबी कहानी के अंत में होता है, कि जब वो जापान में माँ ये कंटेम्पलेट करती हैं कि प्रभु आपने मुझे ये काम सौंपा है, ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है. ये 1920 की बात है. 1914 में वो श्री अरविंद से मिलके वो चली गई हैं वापस जापान. वो जो कंडीशंस थी, फ्रांस गई फिर जापान गई, वो सारी सब कुछ अवेलेबल है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. और ठीक है, वो सब चीज़ों का विस्तार से जानना उसका अपना एक औचित्य है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके मूल चीज़ को पकड़ना चाहिए. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं, जैसे हम कई बार कृष्ण कथा में पढ़ेंगे कि कृष्ण जी वहाँ से मथुरा से यहाँ से वो ब्रजभूमि गए, ब्रजभूमि से वहाँ गए, वहाँ से अक्रूर जी आए, वहाँ तालाब में वो नहाए, नदी में, ऐसे से देखा. ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक औचित्य है, लेकिन उसके पीछे हो क्या रहा है वो हमें देखना है. तो माता जी, क्योंकि उसका हमारे अपने आज के जीवन से इसका संबंध है, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आज इसकी रेलेवेंस क्या है. तो रेलेवेंस इस प्रकार से कि जब माँ देखती है कि इस तरह से ये संभव नहीं है, तो फिर वो कंटेम्पलेट कर रही हैं. और उनकी बड़ी सुंदर एक प्रार्थना है जहाँ वो कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर मील बनाया था. अब वो मील क्या है? मील अन्नमय कोश, मैटर. मैंने मैटर को इस तरह से तैयार किया है, और वो मैटर में मैंने मील बना के मनुष्य को दे रही थी. अब वो क्या है? उन्होंने अपने शरीर के अंदर वो रूपांतरण की एक प्रोसेस है जो माँ पूरा घटित कर रही थी. लेकिन एक शरीर में घटित होना तो वो तो खुद के अंदर माँ श्री अरविंद कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे अब वो मनुष्य में इसको वितरित करें. तो वो कहती हैं, सिंस मैन रिफ्यूज द मील दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम. और ये जो मील होने की बात है, जगह जगह हम देखते हैं माँ के जीवन में. जब वो पौंडीचेरी आश्रम आती है तो सूप सेरेमनी होती थी. तो सूप सेरेमनी में माँ सूप के अंदर कंसंट्रेट करती थी और फिर लोग पीते थे उसको, और वो कप सर्कुलेट होता था चारों तरफ. टिल एक डॉक्टर ने कुछ ऐसा रिमार्क किया कि दिस इज अनहाइजीनिक, और श्री अरविंद ने इसको बंद करवा दिया. उन्होंने कहा ब्रूट्स. अब उन्होंने बंद क्यों करवाया? कि मनुष्य इतना भी तैयार नहीं है, कि वो सब जानते थे कि मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है. तो माँ बताती हैं कि वो अपने ही शरीर का कुछ टुकड़ा उसके अंदर डालती थी. अब ये मिस्टिक प्रोसेस है. अगर हम देखें तो क्राइस्ट की भी जब हम लोग सुनते हैं कि सेक्रेमेंट और वो ब्लड ऑफ क्राइस्ट, फिर वो ब्रेड जो वो शेयर करते हैं, दिस ए मिस्टिक प्रोसेस, जहाँ जो डिवाइन बीइंग होते हैं, अवतार होते हैं, अपनी ही फिजिकल चेतना का एक अंश वो मनुष्यों के अंदर देना चाहते हैं. तो वो भी ऐसा कर रही थी, डायरेक्ट प्रोसेस की मील दैट आई हैड प्रिपेयर्ड. यानी उन्होंने अपनी चेतना को, अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस को उस चेतना से अपलावित कर दिया था. नहीं तो वो ऊपर से जो चेंज होना है, लेकिन मैटर को चेंज करने के लिए शी हैज टू एंटर इनटू मटेरियल बॉडी, वरना तो भगवान ऊपर से सब कुछ कर सकते हैं. तो मटेरियल बॉडी में आके उन्होंने अपनी मटेरियल बॉडी के अंदर जो चेंजेस और जो प्रकट किया था, अब वो चाहती थी कि मनुष्य को दें. और मनुष्य के माध्यम से वो चारों असुर, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर ये 4 शैडोज भी पीछे हैं, और साथ में हर एक मनुष्य के अंदर प्रकाश भी है. तो ये दोनों का युद्ध मनुष्य के अंदर होता रहता है. ही इज़ द बैटल फील्ड. बट माँ कहती हैं, सिंस मैन रिफ्यूज द मील, सो आई एम ऑफरिंग इट बैक टू यू. तो माँ भगवान को वापस दे देती. इट इज़ ए काइंड ऑफ सेइंग कि
मैंने जो कर सकती थी मैंने किया, मनुष्य नहीं चाहता है। अब ये बहुत बड़ी घटना, अगर इसको हम थोड़ा सा अब पौराणिक स्टाइल में अगर देखें तो जगन माता आई और उन्होंने मनुष्य के रूपांतरण का सारा सामान तैयार कर दिया और मनुष्य को कहा ले मैं तुझे रूपांतरित कर सकती हूँ। और मनुष्य ने रेजिस्टेंस कैसे, डाउट्स के थ्रू, डिप्रेशन के थ्रू, ईगोइज्म के थ्रू, नहीं नहीं आप मुझे केवल दो, मैं मीडिएटर बनूंगा और कोई नहीं चाहिए और किसी को आप मत दीजिए, इत्यादि इत्यादि। तो जगन माता ने ये सब कुछ भगवान को देके चली गई अपने परम धाम को। तो शायद ऐसा ही कुछ अगर आप उसको पढ़ें, और उस प्रेयर के बाद माँ लिखती है एंड ऑफ ए सर्टेन पार्ट, ये उनकी अंतिम प्रेयर है जब वो टोक्यो से चलने वाली है। लेकिन क्या होने वाला है उनको भी ये वो नहीं कि अब मैं क्या करूं, शी इज वेटिंग फॉर ए साइन कि अब मैं आपको दे रही हूं वापस, मैंने ये तैयार किया था आप अपने पास रखो। इसका अर्थ ये है कि ये पॉसिबिलिटी हो गई है। अब कब ना जाने कितने हजारों वर्ष बाद फिर से मनुष्य तैयार होगा, तो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर चीज मैंने बना के आपको दे दी है। यही कई बार लोग पूछते हैं सावित्री सत्यवान की कथा के संबंध में कि सावित्री ने तो ऑलरेडी रियलाइज कर ली थी इमॉर्टैलिटी सत्यवान के अंदर, इट्स एन इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी, कलेक्टिवली नहीं की थी। ये इसलिए आप देखेंगे कि सावित्री का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट श्री अरविंद और सावित्री में उसको कंप्लीट करते हैं। सावित्री की बूंज जो हैं उसके आगे वो ले जाते हैं और अंत में वो मृत्यु का रूपांतरण, जो सावित्री की कहानी में केवल उसका हृदय परिवर्तन है, किंतु जो श्री अरविंद की स्टोरी है उसमें एपिक है, उसके अंदर उसका रूपांतरण है। बाद में 4 और बूंद जो कलेक्टिव बूंद है ह्यूमैनिटी के लिए, तो एक कलेक्टिव रियलाइजेशन नहीं था, एक इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी थी। तो ऐसा ही कुछ 1920 में कि मनुष्य तैयार नहीं है, प्राण शक्तियां तैयार नहीं है। चारों तरफ क्या हो रहा था उस समय, प्रथम विश्व युद्ध का पूरा भयानक आर्तनाद हो रहा था, एक पीस ट्रीटी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वो भी सबको पता था कि ये टूटने वाली चीज है। निश्चित रूप से वो जानते थे कि ये 20-30 साल से ज़्यादा चलेगी नहीं, लग रहा है कि पीस ट्रीटी, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, साथ में स्पेनिश फ्लू, तो ये सब कुछ का प्रकोप। अब भगवान अगर अपने एजेंडा को प्रेस करते हैं तो ये सारी शक्तियां उत्पात मचाएंगी, और ये उत्पात मचाएंगी, ये प्रोसेस है। क्या मनुष्य इसको झेल पाएगा? दोहरी मार है, एक और रूपांतरण का जो प्रोसेस है जो अपने आप में डिफिकल्ट है, कंप्लीट सरेंडर चाहिए। क्या मनुष्य तैयार है? मनुष्य को तो चाहिए भी नहीं, बात बात में वो डाउट करता है, वो तो केवल अपने जीवन को कंफर्टेबल लाइफ हो बस इसके लिए भगवान को चाहता है। साथ में जब वो प्रयास करेगा तो ये फोर्सेस सारी शुरू हो जाएंगी एक्टिव। तो क्या मनुष्य इसको सब झेल पाएगा? तो वो सारा वो जो तैयार कर दिया है उन्होंने, वो भगवान को वापस देती हैं। कहती नहीं है वहाँ पे, बट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि अब आगे आप देख लो मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया है। और उस समय सुप्रीम अपीयर्स बिफोर हर, माँ बताती हैं कि ही कम्स, और वो बताती हैं कि वो विजन को डिस्क्राइब करती हैं, मच मोर मैजेस्टिक देन द विजन ऑफ द गीता। गीता उनको सिद्ध थी, गीता और बुद्धिस्ट योग उन्होंने सिद्ध कर रखा था इवन 1914 के पहले। तो बताती है कि मच मोर मैजेस्टिक देन द विजन ऑफ द गीता। और वो आते हैं और केवल वो माँ की जो देह का रूप है, कहती है लाइक जैसे एक स्ट्रॉ को लिफ्ट अप करते हैं तो वैसे वो उनको अपने आर्म्स में ले लेते हैं सुप्रीम, और फिर वो पॉइंट करते हैं, मुड़ जाते हैं किस तरफ? वेस्ट की तरफ, यानी जापान की बात है। और सीधा वो देखती हैं कि वो कहाँ पर अपने आप को पाती हैं, पौंडीचेरी में श्री अरविंद के सम्मुख। तो वो जानती थी कि ये काम ऐसे नहीं होगा, इसको श्री अरविंद के साथ करना है। तो बस नेक्स्ट डे वो अपने आप, उनके जो हस्बैंड है उनके ही दिमाग में आता है कि लेट अस गो बैक टू पौंडीचेरी और देखिए अब वो पूरा टिकट उकट खरीद के, बट माँ जानती थी वो किसी और कारण से आना चाहते थे। उनके अंदर ये भाव था कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है, पावर है, वो श्री अरविंद के पास है, ये वो जानते थे। और वो चाहते थे कि श्री अरविंद की जो अल्टीमेट पावर है अगर उनके अंदर आ जाए, और फिर वो डिवाइन मदर उनके साथ है, कहीं ना कहीं वो जानती थी कि शी इज़ ए ग्रेटेस्ट ऑफ मिस्टिक्स। तो ये दोनों को मिल करके मैं इस संसार का सबसे बड़ा त्रिलोकाधिपति बन जाऊंगा, ये उनके पीछे पूरी उनकी जो मंशा थी कि श्री अरविंद से मुझे वो सब मिल जाएगा, और मैं तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, और साथ में जगन माता मेरे साथ हैं। जगन माता बोल के नहीं, शी हैज़ टू गिव मी बिकॉज आई एम हर हस्बैंड। तो ये सब मिल करके आई विल बिकम द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये भाव से वो आते हैं। उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, वो एक दूसरी कहानी है। परंतु ये मिलन एक ऐसा मिलन है जिसके लिए पूरी सृष्टि ने तैयारी की है। माँ क्या करती हैं, अगर हम माँ की यात्रा देखें तो वो अपनी चेतना के अंदर, उनके अंदर इजिप्शियन ब्लड है, अफ्रीका,
उनके अंदर टर्किश ब्लड है, एशिया यूरोप का मिलन, उनके अंदर फ्रेंच एटमॉस्फियर है, फ्रेंच बाय बर्थ एंड अर्ली एजुकेशन, उनके अंदर जापान का एक सौंदर्य बोध है, और जहाँ जहाँ विजिट करती हैं, लेकिन उनकी सोल वो कहती हैं आई एम एन इंडियन बाई बर्थ, आई एम एन इंडियन बाई चॉइस एंड प्रेडिलेक्शन, यानी वो उनकी जो टेम्परामेंट है वो इंडियन है। अब ये सारा देखें तो पूरा विश्व, और उसमें नाना प्रकार के लोगों से मिलकर उन सबको अपने अंदर बटोर कर माँ श्री अरविंद के चरणों में रख देती हैं। सो ये जो मीटिंग है श्री माँ की और श्री अरविंद की, जो फाइनल मीटिंग है, ये इस बात का बोध कराती है कि वो जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ओरिजिनल, कि मेटीरियल नेचर को अल्टीमेटली डिवाइन से मिलना है, वो प्रोजेक्ट का एक फर्स्ट स्टेप समाप्त हो जाता है, या हम ये कहें कि उसका जो फाइनल फेज है वो प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सावित्री में जब इसका वर्णन होता है तो श्री अरविंद बताते हैं कि एन आवर बिगैन ए मैट्रिक्स ऑफ न्यू टाइम। तो एक न्यू टाइम का प्रारंभ, कई बार लोग बोलते हैं कि नया जगत कब से शुरू हुआ, 1956 इत्यादि। हाँ, इन ए सेंस यस, पर नए जगत की 100% होगा, ये चीज़ डिक्लेयर हो गई थी 1920 में। और माँ इसको बताती हैं कि जब वो श्री अरविंद से मिलती हैं तो उनके अंदर यही प्रश्न होता है कि जन्मों से हम लोगों ने यही प्रयास किया है। वो देखिए, बाहर का हम लोग का ये एजेंडा होता है कि हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, बड़े होके कितना कमाएंगे, क्या हमारा जॉब होगा, ऑक्यूपेशन होगा, किससे विवाह होगा, ये सब भगवान से पूछेंगे, कहेंगे इट डजेंट मैटर, तुम मूल में जो चीज़ चल रही है उसको कैसे तुम देखते हो। तो अब ये उनका एजेंडा हमेशा रहा है, और वो पूरा एक इतिहास है इसके पीछे, कई जन्मों का लेखा जोखा है, कई बार वो दोनों आए हैं। अभी हम उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं, समय की सीमा है। तो वहाँ पर माता जी उनसे ये प्रश्न मन ही मन में करती हैं कि क्या इस बार संभव होगा। और माँ बताती हैं, पावर ऑफ वर्ड्स इसका उनका, कि श्री अरविंद केवल वही निर्निमेष उनकी दृष्टि जो अनंतता को देख रही है, वो बस कहते हैं यस। और उस समय फर्स्ट टाइम शी सीज द सुपर माइंड टच द अर्थ। अब उस दिन उनको ये स्पष्ट हो जाता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी, विल बी। तो देखा जाए तो एक मैट्रिक्स शुरू हुआ, न्यू क्रिएशन का प्रारंभ हम कह सकते हैं, न्यू मैनिफेस्टेशन 1956-29 फरवरी को हुआ, लेकिन मैट्रिक्स यानी एक ग्राउंड, भूमि बिछाना, वो प्रारंभ हो गया था उसी समय से। तो उस मैट्रिक्स में कौन कौन आएंगे, पहले एक मनुष्यों की जरूरत है, तो अपने आप 6 साल जो भी लगे एक प्रकार से पूरा उसको मजबूत करने को भी भीतर से माँ श्री अरविंद, वो एक अपने आप में एक अनूठी कहानी है। किंतु 1956 से एक स्पॉन्टेनियसली एक लोग आना शुरू हो गए थे, तो एक मैट्रिक्स की तैयारी प्रारंभ हो गई थी, और वो मैट्रिक्स में ह्यूमन बींग्स पिकअप हो रहे थे, और हर एक ह्यूमन बींग एक रिप्रेजेंटेटिव था, वो एक चेतना के टाइप का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जुड़ता चला गया। आप देखिए मैट्रिक्स के पॉइंट, और जितने प्रकार के हम लोग समझते हैं मैं अलग हूँ, ये अलग है, सरफेस पर्सनालिटी ऐसा सोचती है, पर हम सब रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के किसी एस्पेक्ट का। और अब चूंकि हमारे अंदर वही ओरिजिनल स्टोरी चल रही है, हर किसी के अंदर यही ओरिजिनल स्टोरी चल रही है कि हमारे अंदर एक भाग है जो दिव्य के किसी एस्पेक्ट का, अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है, एक डिवाइन पॉसिबिलिटी का, और हम सब के अंदर वो अंधकार है जो इसको अपोज करता है। तो उन्होंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन थाउजेंड्स, 10,000। अभी भी ये चीज़ कि हम कितने लोगों को कन्वर्ट करेंगे इस योग में इंपॉर्टेंस है ही नहीं, बल्कि इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। श्री अरविंद कहते हैं बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, जरूरी नहीं है। हैंडफुल ऑफ पीपल, 100 परफेक्ट मैन। कौन से वो लोग जो तैयार हैं, किस चीज़ के लिए तैयार हैं? कटाए सर जो उल्फत में वही सरदार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलफाम होता है। दे आर रेडी फॉर एनीथिंग, दे आर रेडी टू गिव देमसेल्व्स कंप्लीटली टू द डिवाइन एंड हिज प्रोजेक्ट। तो अब वो कैसे काम करेंगे? कुछ लोग होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके अंदर चेंज आएगा, तो वो मैट्रिक्स है, वो सारे एलिमेंट जो उससे जुड़े हुए हैं। अब कल्पना कीजिए, कोई सेंटिमेंटल है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल है, कोई बड़ा पैशनेट है, किसी के अंदर बहुत कृत संकल्प है, लेकिन वो सब अहंकार के अंडर हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें जैसे जैसे कोई शरीर के ऊपर जिसकी पूरी चेतना एकाग्र है, तो ये सारे पॉइंट और अनेकों अनेक वो जुड़ते जाएंगे उनके अंदर जैसे जैसे चेंज होगा। चूंकि देयर इज ए कंटिन्यूटी, तो उससे जुड़ी हुई सब कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, वो प्रारंभ हुआ श्री अरविंद आश्रम, जिसको आज हम कहते हैं। श्री अरविंद ने इसको कहा कि इट इज़ ए लेबोरेटरी। तो पहले उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया, सुपर माइंड अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले हम देखें, क्योंकि माँ ये देख के आई थी कि मैन इज नॉट रेडी टू चेंज।
तो वो दोनों प्रयास करते हैं अब मिल करके कि अब एक फंडामेंटल यूनिटी हो गई है, लेकिन फिर भी अब पूरा अचित अंधकार की शक्तियां 1937, 38 टिल 47, उसके बाद वो जो नरसंहार होता है जगह जगह पर, ये हम सब जानते हैं, वो सारी खड़ी हो गई। तो दे न्यू कि जब तक सत्य चेतना सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन नहीं होता तब तक ये चीज परमानेंट नहीं हो सकती है। और उसमें सारी कहानियां हैं कि ओवर माइंड क्रिएशन इत्यादि, जो सब हम सब इससे परिचित हैं और जगह जगह हम लोगों ने पढ़ा भी है। माँ देव भूमि को उतार रही हैं, और श्री अरविंद कहते हैं देव भूमि नहीं दिव्य भूमि, केवल देवत्व नहीं दिव्यत्व। तो वो सब के बाद फाइनली श्री अरविंद अपने अपने सैक्रिफाइस के द्वारा अल्टीमेटली 19 फरवरी 1956 तब ये सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन प्रारंभ होता है। अब उसके बाद कोई परिवर्तन आया, अब यहाँ पर हम इसको कंटेक्चुअली लेंगे, क्योंकि कई लोगों की इस बार ये पीड़ा हो रही है कि हम आश्रम नहीं जा पाए, द्वार बंद थे इत्यादि इत्यादि। अब हम इसको कंटेक्स्ट में डालें। 1956 के बाद कुछ चेंजेस हुए। पहला चेंज हुआ जो हम देखेंगे माँ 1957, उसमें वो बताती हैं कि अब आश्रम केवल ये बाउंड्री नहीं है, जहां भी विश्व में जो भी लोग श्री अरविंद की टीचिंग की तरफ मुड़े हुए हैं वो सब अब एक सूत्र में उन्होंने बांध दिया। तो कलेक्टिव लाइफ शुरू हो गई। उसके पहले माँ कहती हैं सब इंडिविजुअल्स थे जिनको मैं अपने कुकून में रखती थी। तो आप उस समय का अगर इतिहास पढ़ें तो अरे माता जी के साथ मिलने जा रहे हैं, कई लोग कई कई बार जाते थे, लेकिन वो लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी उनके अंदर जो माँ पोर कर रही थी वो केवल एक व्यक्तिगत चीज नहीं थी, उनके द्वारा वो टच कर रही थी कई पॉइंट्स को। तो अब उसके बाद माँ कहती हैं कि इट चेंज इनटू कलेक्टिव। तो आश्रम में एक समय आया, पहले बर्थडे के दिन 4-4 बार लोग जाते थे, बाद में एक समय आया जब नहीं जाते थे, 2 वर्ष कोई नहीं जाता था माँ से मिलने, बिकॉज इट वाज बिकॉज एक अलग प्रोसेस शुरू हो गई थी। तो आश्रम के अंदर या इस योग के अंदर कई बदलाव आने प्रारंभ हुए। एक तो बदलाव ये था कि एक कलेक्टिविटी फॉर्म हो गई, और जिसका आप कंक्रीट रूप हम लोग पिछले 2 वर्षों में देख रहे हैं। अब जो कलेक्टिविटी फॉर्म हुई है, एक और ये अलग अलग जगह की ये चीज़ बंद हो रही है, बंद नहीं हो रही है लेकिन इंस्टीट्यूशंस का रोल एक बहुत ही एक पेडेस्टल के रूप में है, उससे अधिक नहीं, वो एक लॉन्चिंग पैड है। जैसे आज हम लोग इसको अनुभव कर रहे हैं, इतना सुंदर हुआ। कई चीज़ें जो भी कठिनाई आई उसकी हम बात में करेंगे, पर सुंदर चीज़ को देखिए कि ये संभावना एक डिजिटल वर्ल्ड से हम कनेक्टेड हैं। आई एम श्योर कि इसमें हम लोग कई लोग कहीं कहीं अलग अलग जगह पर कनेक्टेड हैं, कुछ भारतवर्ष में, कुछ भारतवर्ष के बाहर होंगे। कैसे कनेक्टेड हुए? ये ट्रू कलेक्टिविटी है, ये सच्चा आश्रम है। ये माता जी राइटिंग्स में है कि नाउ द आश्रम इज नो मोर कन्फाइंड टू अ ज्योग्राफिकल स्पेस। अब ये माँ बार बार सबको सचेत करा रही थी कि अब तुम लोग एक हो, लेकिन दूसरे ढंग से। तो और साथ में बताती है इसका अर्थ ये हुआ कि एक और तुम्हें बहुत कठिनाई होगी। लोगों ने पूछा माँ जनरल लेवल इज कमिंग डाउन, बोल रही है नहीं, जनरल लेवल हैज गॉन अप। पर इंडिविजुअल्स को अब वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही इंडिविजुअल्स कुकून में थे। तो आश्रम के जो पुराने लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे अरे पहले कितना अच्छा था, देखो यहाँ पे ये भीड़ नहीं थी, वो नहीं थी, सारी चीजें परिवर्तन ऐसा हुआ है। साधक कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो कभी स्कूटर पे घूमेंगे। खैर साधक क्या हुआ, हमारे गांव में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि स्कूटर में घूमेंगे। स्कूटर आया तो लगा पता नहीं क्या आ गया है। लोग चौपाल बैठ के डिस्कस करते थे कि देखो ये किसी असुर ने बना दिया है, ये देखो हम सब पश्चिमी लोग हो गए। लड़कियां जब वो पहनने लगी सलवार सूट त्याग करके स्कर्ट, यही बहुत बड़ी बात थी। पर ये परिवर्तन विश्वव्यापी था, ये केवल एक जगह की बात नहीं है। लेकिन उस समय की जब हम लोग बात करते हैं, और हमें ठीक है जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो समय के आगे हमको जाना है, और वो एक ग्राउंड है जिसके अंदर क्या हो रहा था वो देखना है। बाहर क्या हो रहा था हाँ वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना है कि उसमें मूल रूप से क्या हो रहा था। रामायण की कथा है, सब जगह हम लोग करते हैं, कथा बांसते हैं। रामायण में क्या हो रहा है? जो पशु की चेतना है वो मनुष्य के प्रबुद्ध मन में रूपांतरित हो रही है। तो हमें उस मूल को पकड़ना है, वरना हम लोग वही कथा हो गई, प्रसाद हो गई, पंडित जी को चढ़ावा हो गया, और बेचारे राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मुझे तो भूल ही गए ये लोग। इसके बाद जाके फिर एनिमल नेचर, वही राक्षस, दुर्गा पूजा हो रही है, बगल के स्टॉल में महिषासुर नाच रहा है। तो ये हमको ये भूल नहीं करनी है। माता जी बताती हैं इट इज़ नॉट ए न्यू रिलीजन। तो अब क्या होता है उसके बाद? पहली चीज ये होती है, फिर दर्शन डे का पूरा महत्व पूरा वो बदल गया।
माता जी कहती हैं कई बार दर्शन डे पे बहुत सारी फोर्सेज जो डार्क हैं वो आने लगती हैं। तो उन्होंने कहा माँ, किसी ने पूछा, कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ ने कहा ओ इज इट, हाँ माँ। तो माँ कहती इट मस्ट बी समथिंग इंडिविजुअल, बट अदरवाइज ऑन दर्शन डे मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस कम एंड। तो कहा माँ फिर हम लोग मैसेज कार्ड क्यों देते हैं? माँ कहती हैं ताकि ये चेतना आप बाहर स्प्रेड हो। वो चाह रही थी सब कुछ को लिंक करना। और फिर वो एक्सप्लेन करती हैं इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जिन चीज़ों को अपनी लेबोरेटरी में ट्राई किया, टेस्ट किया, कंफर्म हो गया, प्रूवन हो गई, अब हम इस मैसेज को पूरे संसार में भेज रहे हैं। तो द होल सिग्निफिकेंस चेंज्ड। फिर श्री अरविंद ने बताया था कि दर्शन डे पे विशेष डिसेंट्स होते हैं। तो माँ से कहा उन्होंने कि लेकिन ये तो विशेष दिन है। माँ कहती हाँ, लेकिन अब ये डिसेंट्स कोई ह्यूमन लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं। प्रारंभ में जब धरती तैयार नहीं थी तो इन विशेष दिनों पर विशेष डिसेंट होते थे। माँ कहती नाउ दे हैपन अनएक्सपेक्टेडली, कभी भी हो सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि हमें सचेत रहना है। अब इसको अगर देखिए आगे माँ के मैसेजेस, माँ एक जगह कहती हैं टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिटरी बॉडी में सेटिस्फाई सम फेथफुल फीलिंग्स, बट टू सेलिब्रेट द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड कैन बी डन एट एवरी मोमेंट। माँ का कार्य क्या है? एक नए जगत की स्थापना। और वो नया जगत किसी भी बाहरी चीज से नहीं होगा, वो पूरा का पूरा हमारे अंदर है वो खेल। तो अब माँ हमें क्या बता रही है कि मेरे बच्चे, अब ये जो मिलन तुम्हें सेलिब्रेट करना है, बाहर की कहानी बहुत सुंदर है, हमेशा स्मरण होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें संकेत देती है कि अंदर का सत्य क्या है। और आनंद आता है, एक भक्त को बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ा आनंद आता है हर बार जब सुनो। हम लोग रामायण की परंपरा में बड़े हुए हैं, तो जब पढ़ते थे रामायण के बारे में, कृष्ण राधा की कहानी, अब तक आनंद आता है। लेकिन आनंद के साथ साथ वो कर्म क्या है उसके अंदर। तो इस बार वो ये बता रही हैं कि मैं एक और रूम में हूँ जहाँ से मैं कभी नहीं जाती। 1974 में एक साधिका का एक्सपीरियंस है, वो अमल किरण बताते हैं। साधिका कौन? ललिता जी। वो जा रही हैं माँ के रूम में और सडनली माँ उनको आवाज़, सी वॉज ओपन, क्लेयरवॉइंट थी, माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि आई एम नो मोर इन माई रूम, आई एम एवरीवेयर। ऐसे और भी अनुभव है लोगों के, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे अनुभव आप सब जहाँ भी हम हैं अनुभव करते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि एक और हमारी जड़ प्रकृति अब तैयार हो रही है। पहले ये संभव नहीं था, कठिन था, बैठ करके ध्यान करना बहुत मुश्किल था। अब हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक तो हमको नहीं मालूम कि पहले क्या होता था। रिलीजन था, पूजा पाठ होती थी, इस तरह बैठ करके एक स्पिरिचुअल संभावना इतनी कॉमन नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी के नाम, इवन भारतवर्ष जो अध्यात्म की भूमि रहा है, वहाँ भी ये कहना कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है, आप अपने अंदर रियलाइज करिए, तो एक मिस्टिक टेंडेंसी हो जाती थी कि ये तो पता नहीं क्या कह रहा है। अब आप देखिए कि ये अलग जल रहा है जगह जगह, एक स्पिरिचुअलाइजेशन की प्रोसेस। तो अब माँ ये हमें कह रही है आह्वान, बाहर के दरवाजे बंद हैं, पर पता है एक दरवाजा है जो तू कभी भी आके मुझसे मिल सकता है। उसके लिए कोई विशेष दिन नहीं चाहिए, उसके लिए तुझे कोई टिकट नहीं लेना है, कहीं यात्रा नहीं करनी है, उसके लिए तुझे कोई गेट पास नहीं लेना है, कोई टाइम टोकन नहीं है। और वो कौन सी यात्रा है? कहाँ हूँ मैं तेरे हृदय के अंदर हूँ। यही बात माँ कब से कह रही हैं। वो काम जो उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया है। उसके बाद जैसे प्रत्येक अवतार करते हैं, प्रत्येक अवतार ये करते हैं कि वो मनुष्य के हृदय में चले जाते हैं, समा जाते हैं। इस चीज़ का वर्णन श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में अवतारहुड की जब चैप्टर्स हैं उसमें बताते हैं, अंत में बताते हैं कि जब अवतार जो फ्रूट्स लाते हैं उनको कौन वास्तव में भोगता है। अवतार जो फ्रूट्स लाते हैं वो लोग रिसीव करते हैं जो अपने अंदर मद भावम मदगता ममाश्रितम, जो पूरी तरह अपने आप को भगवान को दे देते हैं विद फेथ कि मैं तुम्हारा हूं। अब सोचिए, मैं तुम्हारा हूं, इस भाव से जीने का अर्थ क्या है? ये मैं तुम्हारा हूं, ये केवल यहां तुम्हारा हूं, इस विशेष भूमि पर तुम्हारा हूं, इस कर्म में तुम्हारा हूं, यह सर्वकाणी कर्माणी तुम्हारा हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, मैं प्रयास करूंगा अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन ये सब तुम्हारा है, तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम्हें ही लौटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही ओरिजिनल प्लान है। ओरिजिनल प्लान क्या है? पूरी प्रकृति का अपने परमेश्वर से मिलन। तो इस प्रकृति में जो कुछ घटित होता है
अब ये सब चीज़ें माँ ने अपने राइटिंग्स में अलग अलग जगह, समय का वो है, सीमा है, इसलिए हम लोग उसके विस्तार में नहीं जा रहे, किंतु जो कुछ हमारे अंदर घटित होता है उसको माँ को देना और माँ के द्वार से वो परमेश्वर के साथ जुड़ना। क्यों? क्योंकि वो और परमेश्वर एक, ये एक मूल सत्य था, लेकिन इसको पृथ्वी पर रियलाइज होना था, जो 1920 के बाद रियलाइज होता है। अदरवाइज दे वर ऑलवेज वन। कई बार लोग ये पूछते भी कि उनको तो पता होगा पहले से ही सब कुछ। नो, ये मैटर में ये खेल चल रहा है। काफ़ी बाद में माँ जानती हैं, जो जिनको वो डिवाइन बीइंग कृष्ण के रूप में देखती हैं कि ही इज़ द वन, और फिर जब वो उनसे मिलती हैं तो ये, क्योंकि ये सारे संसार में एक विस्मृति, अचित अंधकार का राज्य है। नहीं तो फिर तो सब बहुत आसान है, अवतार आए अपना काम करके चले गए। इनफैक्ट अवतार की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान सुप्रीम वहीं से सब कुछ कर देंगे, उनके पास एक मैजिक वांड है जैसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये मैजिक का काम नहीं है, मैजिक भी है एक दृष्टि से देखें, लेकिन ये काम अब हर किसी के अंदर घटित होना है। हम सबके अंदर जगन माता और श्री अरविंद का मिलन होना है। जगन माता का मिलन कैसे होगा? जब ये सारी हमारी प्रकृति जो अभी लोअर नेचर उसके हिसाब से चलती है, जब वो पूरी तरह मूलभूत जैसे जैसे परिवर्तित होगी सुपर नेचर में, किसके द्वारा? डिवाइन मदर के द्वारा, वैसे वैसे हमारे अंदर वो भाग डिवाइन मदर एंड श्री अरविंदो, मदर श्री अरविंदो, मदर श्री अरविंदो, माँ श्री अरविंदो, माँ श्री अरविंदो, माँ श्री अरविंदो, ऐसे वो जुड़ते चले जाएंगे, एक होते जाएंगे, और वो रियलाइज अपने आप होने लगेगा, जो चंपकलाल जी का एक विजन है मातृ मंदिर में जाके। और ये कैसे करना है? प्रोसेस बड़ी सिंपल है, हर सभी कामों में ऑफरिंग। लेकिन उसके पहले एक सर्जरी हमारे अंदर होनी है, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच जो मिलन होता है, कोई बाहर का व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। कितने भी द्वार बंद हो जाएं, जेल में भी मिल सकते हैं। श्री अरविंद प्रारंभ में यह बता दिया कि यू कैन मीट हिम इवन इन द जेल व्हेन देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ डेथ सेंटेंस। तो उसमें कोई और चीज बाधक नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारी परिस्थितियों की अगर हम स्वयं को दास समझते हैं तो योग एक बहुत दूर की चीज है। परिस्थितियों के हम दास नहीं होते, हमारे अंदर संकल्प का अभाव है, श्रद्धा का अभाव है। तो फिर हमें क्या करना है? कौन है जो बीच में खड़ा है? नॉर्मली हम लोग कई बार कहते हैं कौन है जो भगवान के और हमारे बीच में खड़ा है? कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, हम ही व्यक्ति खड़े हैं। दिस इज द इनर वार विदाउट एस्केप। और उस व्यक्ति का नाम वही है जो हमारा नाम है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और वो क्या है? उसको कहते हैं ईगो, ईगो सेल्फ। माँ बार बार ये कहती हैं, इट इज़ द आवर टू बी हीरोइक, टेल योर ईगो योर आवर इज गॉन। कोई और ऑब्स्टिकल नहीं है, ये हट जाएगी तो बाकी सब ऑफरिंग है, और हमारे और माँ के बीच और माता जी श्री अरविंद की यूनियन रियलाइज होगी। और जैसे जैसे ये रियलाइज होगी वैसे वैसे वो मैट्रिक्स जो शुरू हुआ था, नया भगवान का सुपर जाल, न्यू मैट्रिक्स जो शुरू हुआ था 1920 में, वैसे वैसे उस मैट्रिक्स में जितने लोग एक साथ, आप सोचिए उस मैट्रिक्स में एक मदर श्री अरविंदो है। अब धीरे धीरे उसमें अनेकों, नॉट इन इगोइस्टिक सेंस, पर इन दिस सेंस कि वही चेतना मिल गई एक एक पॉइंट पर, और हर एक छोटे से पॉइंट पे जहां वो स्थापित हो जाते हैं वो विजय होती है उनकी। माँ की विक्ट्री क्या है? 1920 के बारे में अभी हम बहुत जगह देखते हैं, इट इज द टैंजिबल साइन ऑफ द विक्ट्री ओवर, डिसिसिव विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्सेस। तो वो विक्ट्री सबके अंदर रिपीट होनी है। अक्सर हम लोग सोचते हैं ओ तो विक्ट्री हो गई, फिर ये कोरोना कैसे आ गया? वो भी वही कराने आया है, वो दिखाने आया है कि भैया अभी तुम लोग पाले हुए हो एडवर्स फोर्सेस को। नहीं, हमने तो नहीं पाला, देखो ध्यान से। नहीं सर, हमारे अंदर कैसे, तो बाहर से आ रही हैं। कौन से द्वार से आ रही हैं? ओ अच्छा, भय। ओहो, हमें तो मालूम नहीं था कि भय भी एक एडवर्स फोर्स होती है। द्वार इसने खोला, ट्रोजन हॉर्स की कहानी है ना, अंदर में कोई द्वार खोलता है। डोंट लाइक टू यूज दिस कहावत, घर का बेदी लंका ढाए। वो तो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, तो भगवान के लिए द्वार खोला था। ऐसा कोई हो जो हमारे अंदर श्रद्धा करती है ये काम, वो भगवान के लिए द्वार खोल देती है। वो सारे श्रद्धा कैसे करती है? विभीषण का कार्य करती है। अंधकार में जाकर के, जब आपको लग रहा है सब कुछ चपेट में है, प्रलय का नृत्य है, तांडव हो रहा है मृत्यु का, सब जगह मृत्यु है, कहीं नहीं है भगवान, तू कहाँ है, कहाँ है? श्रद्धा कहती है ठहरो, मैं एक द्वार खोलती हूँ। और वो क्या करती है? अंधकार में जाकर द्वार खोल देती है। वो कहती है माँ वेलकम,
मदर कम्स। तो श्रद्धा वो करती है, वो घर का भेदी लंका ढाए। वी शुड चेंज दिस कहावत, लंका का ढह जाना ही अच्छा है। हम लोग सब एक एक लंका को अपने अंदर पाले हुए हैं। मेरे पास इतना सोना है, मैं इसका अधिपति, और कुछ नहीं तो परिवार का मैं एक हेड हूं, क्या हूं कहीं तो कुछ हो। और उसके साथ में जो सारे 10 सिर जो हमारे विजिटिंग कार्ड पे लिखे होते हैं, ये लंका है। और श्रद्धा द्वार खोल देती है फॉर द विक्ट्री ऑफ द डिवाइन मदर ओवर अस। तो ये जो विक्ट्री ओवर डेसिसिव फोर्स, जो टैंजिबल साइन ऑफ द विक्ट्री, डेसिसिव विक्ट्री ओवर एडवर्स फोर्सेस है, इसी इवेंट की पुनरावृत्ति हमें अपनी चेतना में होनी है। केवल 24 अप्रैल 2020 और 2021 को नहीं, एवरी डे। कैसे होनी है? बहुत सिंपल तरीका है। एवरी लिटिल विक्ट्री, एक छोटे से छोटा पॉइंट जो डिवाइन मदर को दिया हुआ नहीं है, बाहर से नहीं अंदर से, छोटी सी चीज ले लें। संबंध हम जोड़ते हैं चीज़ों के साथ, पौधे के साथ, मनुष्य के साथ, जीव जंतु के साथ, कलीग्स के साथ। हम ईगो के साथ जोड़ सकते हैं या हम इसको डिवाइन के लिए जोड़ सकते हैं। सेम चीज़ है, पर जब हम उसको अपने ईगो और प्लेजर के लिए नहीं बल्कि डिवाइन के लिए जब जोड़ते जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पे वो चीज़ भी द्वार खुल जाता है और एक विक्ट्री होती है। वो छोटा से पॉइंट हो सकता है। द पॉइंट कुड बी जस्ट ए ग्रीड फॉर सम पर्टिकुलर फूड। लेकिन जैसे जैसे हम इन द्वारों को खोल के भगवान को आवाहन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए, वो किसी ने कहा है ना बहुत सुंदर मिस्टिक उसमें, कि मेरे लिए तो हर दिन होली, हर रात दिवाली। हर दिन होली कैसे? हर रोज कान्हा के रंग में रंगोगे तो होली है। हर रात दिवाली कैसे? जब दिवाली कब मनाते हैं? अमावस्या। हर रात दिवाली कैसे बनती है? जब घना अंधकार है। उस समय जो तपस्वी होता है, भक्त होता है, ईश्वर का जो सेवक होता है, वो कहता है आह अब सूर्य का आगमन होगा। जब इस आशा के दीप को जलाकर हम प्रतीक्षा करते हैं उस सूर्य में पूरी श्रद्धा रख के, अब उसमें ये रेलेवेंट नहीं है कि हमारे शरीर को क्या होता है ये शेरविन से किसी ने पूछा था कि सर, वो दिलीप कुमार रॉय ने, कि सर वो एक गधा डूब रहा था, तो उसने एक सेज को पूछा, संसार डूब रहा है, संसार डूब रहा है। तो सेज ने कहा संसार नहीं डूब रहा है, तू डूब रहा है पूरी बड़ी सुंदर उनकी ह्यूमरस कॉरेस्पॉन्डेंस है उस पर। कहने का अर्थ ये रेलेवेंट है ही नहीं कि हम क्या होगा, हमें क्या होगा। रेलेवेंट केवल एक चीज है कि इस संसार में भगवान का सत्य साम्राज्य होगा या नहीं होगा, और वो होगा होगा होगा, ये आश्वासन हमें हृदय में सदैव धारण करना चाहिए। हमारे द्वारा होगा, अनेकों लोगों के द्वारा होगा, हम इस देह में रहेंगे या दूसरे देह में रहेंगे, इट डजंट मैटर, लेकिन ये होगा। वो दिन हम लोग देखेंगे। क्यों हम देखेंगे? इसकी गारंटी क्या है? लोग पूछते हैं क्या गारंटी है? गारंटी श्रद्धा की आंख में है, हमारी मर्त आंखों में नहीं है। इसको दो रूप से जान सकते हैं हम, या तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अवेकेंड हो, साइकिक विजन हो जिससे हम देख सके, या हमारे अंदर श्रद्धा की आंख हो। या बहुत सिंपल, होगा इसलिए क्योंकि माँ श्री अरविंद कह रहे हैं इसलिए होगा। और जब हम इस भाव से जीवन जीने लगते हैं कि छोटी से छोटी चीज, डजंट मैटर दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एक प्रोसेस है। वो जो मैसेज आया इस बार की, द future of the earth depends on a change of consciousness, and the change is bound to come, but it is left to men to decide whether they will collaborate for the change or the change is thrust upon them by the power of crashing circumstances. So wake up and collaborate. तो माँ फिर भी कह रही है wake up and collaborate। तो हमारे लिए हम मैसेज का कौन सा पार्ट लेते हैं? Do we wait for crashing circumstances or do we wake up and collaborate? तो इसी के साथ एक लास्ट में छोटा सा एक पैसेज है, माता जी बताती हैं, आफ्टर ऑल द होल प्रॉब्लम इज टू नो वेदर ह्यूमैनिटी हैज रीच्ड द स्टेट ऑफ प्योर गोल्ड और वेदर इट स्टिल नीड्स टू बी टेस्टेड इन द क्रूसिबल। शेरविंद के एक एफोरिज्म पर है, ऑल वुड चेंज इफ मैन कुड वंस कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। सब कुछ बदल जाएगा। देयर आर नो रूल्स इन द रूल बुक ऑफ गॉड। यहां पर है, भगवान के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भगवान आपके पास रूल बुक है, कह निकालेंगे। आश्रम में शुरू में कोई रूल नहीं था, तो भगवान बोले आपके पास रूल बुक है, दिखाइए दिखाइए। रूल बुक क्या है? तो उसमें ब्लैंक पेज है। भगवान ये क्या है? यू राइट, यू डिसाइड व्हाट आर द रूल्स, यू वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू माई विल, यू कैन राइट इट।
You don't want to live according to your will, my will. Okay, you can write. So that rule book भगवान की इस तरह की है. माँ बताती ना, ब्लैंक पेज. लेकिन होगा वही, हो ही है सो ही जो राम रच रखा. उसमें कुछ लिखा नहीं है, पर किताब उनके हाथ में है. आप लिख दीजिए, उसके बाद वो नचाएंगे जो हम लिखते हैं उसके हिसाब से. हो ही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्ब बढ़ावई शाखा. वन थिंग इज एविडेंट. तो ये श्री अरविंद का एफोरिज्म है. ऑल वुड चेंज इफ मैन कुड वंस कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज, बट हिज नेचर मेंटल एंड वाइटल एंड फिजिकल इज रिबेलियस टू द हायर लॉ. ही लव्स हिज इम्परफेक्शन. भगवान हमको तो अपना परिवार का बस 3 समय की रोटी मिल जाए, वो भी तुम नहीं देते हो. देते हैं, पशु को भी देते हैं, मनुष्य को क्यों नहीं देंगे. पर प्रॉब्लम है जब हमको 3 समय की रोटी मिलती है, हम कहते हैं उसमें 4-5 समय की भी और जोड़ दो. फिर कहते हैं जरा हमारे बंधु बांधव का भी जोड़ दो, फिर उनको भी मिल जाती. कहते हैं थोड़ा भगवान रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्रीम चॉप भी बहुत अच्छा रहेगा, वो भी जोड़ देते हैं. फिर कहते हैं थोड़ा हमारे परिवार के जो सगे संबंधी वहाँ वहाँ उनको भी जोड़ दो. तो भगवान जोड़ते जोड़ते एक समय कहते हैं तू कर क्या रहा है, तूने 3 वक्त की रोटी मांगी थी. तो कहते भगवान क्या करूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता कभी. तो भगवान कहते अभी मैं कराता हूं, तुझे सिखाता हूं. दूसरा फॉर्मूला भगवान का क्या है, छीनना शुरू करते हैं. दिखा तेरी गुलाब जामुन, दिखा तेरा रसगुल्ला, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक एक करके वो छीनना शुरू करते हैं. तब हम कहते हैं बड़े क्रूएल हो. जहां उनकी दया है उसको हम क्रूएल्टी कहते हैं. जहां वो वास्तव में बड़े लैक्स से हो रहे हैं, हम डिले हो जाएंगे, हम कहते हैं बड़े कृपालु हो आप. ये मनुष्य का विजन है. तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं, माँ कहती है, वन थिंग इज एविडेंट, ह्यूमैनिटी हैज नॉट बिकम प्योर गोल्ड, बट समथिंग हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री व्हिच अलाउज अस टू होप दैट इज सिलेक्टेड फ्यू इन ह्यूमैनिटी. लेट अस होप एंड एस्पायर टू बी दैट, not in egoistic sense, but truly to belong to the divine. A small number of beings perhaps are ready to be transformed into pure gold, and that they will be able to manifest strength without violence, heroism without destruction, and courage without catastrophe. At the moment, we are at a decisive turning point in the history of the earth. माँ के जितने स्टेटमेंट हैं लगता है कि वो 100 साल तक वैलिड है. From every side I am asked what is going to happen. अभी भी हम यही पूछते हैं ना, माँ कब, अभी लोग पूछ रहे हैं माँ कब रुकेगा कोरोना, कब रुकेगा कोरोना. अब मेरे से पूछते हैं, पिछले साल से एक ही जवाब दे रहा हूं, जब भय समाप्त हो जाएगा तो कोरोना समाप्त हो जाएगा. तो भय तो समाप्त ही नहीं हो रहा, बढ़ते ही जा रहा है. कब रुकेगा कोरोना, एवरी साइड. अब पहले तब वार के लिए पूछते होगे डिफरेंट वेज, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लगता है कितना सामयिक है. और माँ का उत्तर जो तब है वही आज भी है. एवरीवेयर देयर इज एंग्विश, एक्सपेक्टेशन, फियर. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज ओनली वन रिप्लाई, इफ ओनली मैन कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड. बाकी दुनिया को जिसमें विश्वास रखना है रखने दीजिए. इफ ओनली मैन कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड. ये माँ का उत्तर है सब समय के लिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वर्ल्ड वार हो, कुछ भी हो. दिस इज द आंसर. एंड परहैप्स इट वुड बी एनफ इफ सम इंडिविजुअल्स बिकेम प्योर गोल्ड. वो ये नहीं कहती सारी मनुष्यता, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, क्योंकि मैट्रिक्स है, हम सब जुड़े हुए हैं. अमृत की एक बूंद, उसके अंदर ये पावर होती है कि बहुत सारा विष अपने अंदर सोख लेती है. प्रकाश की एक किरण जगमगाती है तो पूरे इतने महाअंधकार स्पेस में वो एक नेविगेशन पॉइंट बन जाती है. तारों से लोग गाइडेंस लेते हैं अपना. तो ये पावर होती है उसके अंदर. फॉर दिस वुड बी एनफ टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट्स. तो कुछ लोगों को प्रकाश का कण बनना है. वी आर फेस्ड विद दिस नेसेसिटी इन ए वेरी अर्जेंट वे. लगता है बस आजकल की बात हो रही है. दिस करेज, फियर का ऑपोजिट है करेज. दिस हेरोइज्म विच द डिवाइन वांट्स ऑफ अस. अब ये करेज ये नहीं है कि टू थ्रो कॉशन टू द विंड्स, मैं जो मर्जी करूंगा. दैट इज इगोइस्टिक करेज, दैट इज नॉट करेज, दैट इज इगोइज्म. बट करेज क्या,
बता रही हैं, वाई नॉट यूज इट टू फाइट अगेंस्ट वंस ओन डिफिकल्टीज, वंस ओन imperfections, वंस ओन obscurities? Why not heroically face the furnace of inner purification so that it does not become necessary to pass once more through one of those terrible, gigantic destructions which plunge an entire civilization into darkness? This is the problem before us. It is for each one to solve it in his own way. This evening, I am answering the questions I have been asked, and my reply is that of Sri Aurobindo. कई क्वेश्चन है संसार के, और देखिए कितना सामिक है. If man could once consent to be spiritualized, and I add, time presses from the human point of view. Divine point of view से 100 years nothing. तो यदि हम चाहते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, खाली इससे नहीं, और न जाने कितनी कितनी चीज़ें जो बैकग्राउंड में खड़ी हुई हैं शैडो की तरह, तो हमारे पास एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है टू कंसेंट, हमारी चेतना का उत्थान. अभी जो हम मनोमय चेतना, ईगो ड्रिवन, डिजायर रिडन चेतना के फील्ड से निकल करके एक वास्टर, इलिमिटेबल, डिवाइन एयर, मोर ल्यूमिनस, मोर फोर्सफुल, उस चेतना में हम श्वास लें, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ स्वीटनेस, फुल ऑफ वाइडनेस, फुल ऑफ डिलाइट, फुल ऑफ हर प्रेजेंस. और जब हम उसमें श्वास लेना प्रारंभ करेंगे जैसे जैसे, तो और जैसे जैसे ये पॉइंट्स ऑफ लाइट बढ़ेंगे इस संसार में, तो वह जिसे हम महाअंधकार देख रहे हैं वो तारों की माला से सज जाएगा. नमस्ते. कलेक्टिव फोर्सेस मतलब किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कलेक्टिव फोर्सेस के बारे में पूछा जा रहा है? क्या डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं माइक पर? ठीक है, मैं इसको जिस तरह से वो मेरे अंदर में स्पष्ट हो रहा है मैं बताऊंगा कि एक व्यक्तिगत चेतना होती है और एक और सामूहिक चेतना होती है. तो इन दोनों का परस्पर एक जुड़ा हुआ रहता है और वो एक प्रभाव करती हैं एक दूसरे के ऊपर. एक और व्यक्ति का समूह पे प्रभाव पड़ता है और वहीं समूह का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है. और इसके बहुत सारे उदाहरण हम लोग दैनिक जीवन में ले सकते हैं. बाजार हम जाते हैं बिना कुछ सोचे कि हम कुछ खरीदेंगे, अचानक वहाँ, क्योंकि कलेक्टिव वातावरण ऐसा है, वो एक फील्ड है, हम जैसी जाते हैं लेने की इच्छा आती है. हम मतलब एक जनरल एक बात है. उसी तरह आप देखेंगे कि अगर आप घर में बैठे हैं, आप अगर ये टेलीविज़न वगैरह नहीं देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, पर जैसे ही देखते हैं कोरोना मीटर चलता है, सब तरफ से एक कलेक्टिव सजेशन, ये वेव आ जाएगी, ये मृत्यु हो जाएगी इत्यादि. तो ये जो कलेक्टिव फील्ड का प्रभाव होता है, तो पहली चीज़ हमको ये करनी पड़ती है योग में, उस प्रभाव से मुक्त करना अपने आप को. इस प्रोसेस को कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, जहाँ वो व्यक्ति इस सारी कलेक्टिव फोर्सेस को अपने अंदर लेके उनको कहाँ रखना है, किस चीज़ को अंदर लाना है, किस चीज़ को बाहर रखना है, ये एक अरेंजमेंट, ये एक लंबी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं कि कौन सी चीज़ को हम स्वीकार करेंगे और कौन सी चीज़ को हम अस्वीकार करेंगे अपने लिए, ये नहीं कि हम दूसरों पर. जब इस तरह से करते हुए व्यक्ति एक दृढ़ फोर्ट की तरह बनता है, तब वो अपनी चेतना को जो इंडिविजुअलाइज्ड हो गई है उसको भगवान को अर्पित करता है. ये नेक्स्ट स्टेप है. तो जब वो उसको अर्पित करता है तो अब भगवान उस इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर अब एक रिवर्स प्रोसेस शुरू होती है, जहां वो इंडिविजुअल एक सेंटर ऑफ गॉड इन ह्यूमैनिटी बन जाता है. यानी उसके अंदर जब भगवान किसी पॉइंट को टच करते हैं तो वो बिल्कुल सारी कलेक्टिविटी में जा करके प्रभाव डालने लगता है. जैसे हम इसका उदाहरण लें तो मोमबत्ती की जो लौ है, वो तो एक लौ को आकार अगर हम देखें तो इतनी सी लौ है, लेकिन वो प्रकाश बिखेरती जाती है रिपल्स के रूप में, बहुत दूर तक बिखेरती जाती है. या हम ध्वनि का लें, केंद्र एक होता है लेकिन उसके रिपल्स फैलते जाते हैं. तो उसी प्रकार से हम इसको ऐसे लें कि प्रारंभ में जब मनुष्य का विकास होता है तो वो पूरी तरह कलेक्टिव फोर्सेस के अधीन होता है. अब ये कलेक्टिव फोर्सेस जो अब तक कार्यरत थीं माँ श्री अरविंद के आने के पहले, वो इग्नोरेंस की फोर्सेस थी. संसार के अंदर आने का मतलब है कि हम कलेक्टिव इग्नोरेंस के अंदर आ रहे हैं, और उसमें एक ज्ञानी ध्यानी भी आएगा तो वो पहले उसकी आंखों पर, जैसे ही हम एंट्री लेंगे, जैसे एक कंट्री में आप एंट्री करते हैं तो आपको क्या नियम है, तो यहाँ का एक ही नियम था, इस देश में आओगे, इस संसार में, तो अज्ञान की पट्टी तुम्हें पढ़ा दी जाएगी और अनकॉन्शियसनेस की चाशनी तुम्हें लेनी पड़ेगी.
उसके बाद तुम संसार में जाओ। तो हम विस्मृत हो जाते थे कि भगवान है, दिव्यता है, सोल जन्म लेती है, लेकिन भूल जाती थी कि वो कौन है, और वो कंट्री कौन है, मैटर की कंट्री, ये जो जिसको हम देह कहते हैं। अब धीरे धीरे अब श्री अरविंद इस रूल को बदलना चाहते हैं कि नहीं, हम इसी कंट्री को, हम यहां से कहीं जाएंगे नहीं। ये तो पुराना योग था कि हम ये कंट्री तो बड़ी भयानक है, जब कोई अचानक जाग जाता था, कोई ग्लिम्स मिल जाता था, कहता था ये तो बड़ी भयानक है, हमारी ओरिजिनल घर तो बहुत अच्छा है, हम वहां जा रहे हैं। लेकिन अब श्री अरविंद कहते हैं नहीं, हम लोग यहां आए हैं टू कॉलोनाइज मैटर्स नाइट। तो वो कलेक्टिव एटमॉस्फेयर जो अज्ञान से भरा था, अब इसके अंदर वो प्रकाश लाना चाहते हैं। प्रकाश, ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, प्रेम, आनंद, शांति। लेकिन अब इसके लिए उनको वो इंडिविजुअल बिंदु चाहिए। इसीलिए वो डिवाइन और ह्यूमन का कोलैबोरेशन, वेक अप एंड कोलैबोरेट, क्योंकि वो मैजिक से नहीं, वो बिंदु जिनके अंदर देह भी है और जिनके अंदर आत्म तत्व भी है, यानी देहधारी। वो देवता भी नहीं कर सकते इस काम को, वो तभी कर सकते हैं जब एक ह्यूमन बॉडी लें। तो अब वे सारे लोग, जब हम सब लोग, जब हम शरीर धारण करते हैं, तो हम एक और उस अज्ञान का ओढ़ना अपने ऊपर ओढ़ते हैं, और दूसरी ओर हमारे अंदर एक प्रकाश का बिंदु भी है, प्रेम का बिंदु भी है। अब हम जब इस बिंदु को डिस्कवर करके जोड़ते हैं डिवाइन मदर के साथ कॉन्शियसली, और उनकी शक्तियां हमारे अंदर कार्य करने लगती हैं, तो रूपांतरण की प्रोसेस, कलेक्टिव वर्ल्ड में जो चेंज आना है वो चेंज आने लगता है। लेकिन पहली चीज इसमें यह है कि हम कलेक्टिविटी से कम अलग उठना और ऊपर उठना जाने, और तब हम उसको ऑफर करें। नहीं तो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इतना अधीन रहेंगे कि हम, जो सर्वसम्मति है वही सत्य है। तो सर्वसम्मति तो अज्ञान की सम्मति है, तो कॉमन सेंस और लॉजिक है कि सर्वसम्मति से अगर हम चलेंगे इस राह पर, तो सर्वसम्मति तो यही कहती है कि भगवान कुछ नहीं है, क्योंकि हम विश्व, आप मान सकते हो भगवान में, लेकिन अब केवल चाइनीज की पॉपुलेशन ले लो, नहीं मानते हैं, तो पॉपुलेशन काउंट लोगे तो सर्वसम्मति तो ये होगी कि डिवाइन कुछ नहीं है। रूपांतरण की तो बात ही छोड़ दीजिए, गिने चुने लोग हैं। तो वो कलेक्टिव इग्नोरेंस है जिसके अंदर हम आते हैं। लेकिन हमको पहले इंडिविजुअलाइज करना है कि हम क्या चाहते हैं इस संसार में। एस्पिरेशन के द्वारा हम इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, और उसमें हम क्या अपने अंदर एक्सेप्ट करेंगे, क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम उसको ऑफर करते हैं, और फिर वो व्यक्ति जो एक इंडिविजुअल है वो सेंटर बन जाता है कलेक्टिव चेंज का। तो दिस इज द प्रोसेस, एक संक्षेप में। हाँ, तो बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ हाँ, मैं सारे बिंदु टच कर दूंगा। प्रारंभ में पहले हम डार्विन और श्री अरविंद, और भी कई लोग हैं, बर्गसन हैं, इत्यादि हैं, टेलाद चार्दिन हैं, कई लोगों ने इसकी बात की है, इवोल्यूशन की बात। वेदांत में इवोल्यूशन की बात है, लेकिन वेदांत अंदर के सोल इवोल्यूशन की बात करता है, जहां वो फॉर्म्स को केवल एक माध्यम मानता है फॉर द सोल टू रीच ए पॉइंट थ्रू ए जर्नी थ्रू द फॉर्म्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांसमाइग्रेशन यानी रीबर्थ की थ्योरी। जब वो सोल वास्तव में आत्म चैतन्य होने के सक्षम हो जाती है मानव देह में, और वो इस फॉर्म्स को तोड़कर चली जाती है। ये एक वेदांत का इवोल्यूशनरी थ्योरी है। डार्विन बाहर के फॉर्म्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन डार्विन एग्जैक्टली अंदर में क्या हो रहा है, क्यों ये होता है, डार्विन टच करते हैं ऑलमोस्ट। कहते हैं, जो बाद में लेमार्क भी आए, जब उन्होंने ये कहा कि ये एक अडेप्टेशन की प्रोसेस है चैलेंजेस के थ्रू, तो बड़ी सुंदर चीज़ है। लेकिन कौन है जो अडेप्ट करता है, कौन है जो अंदर में, और इसका ये डायरेक्ट संबंध है कोरोना के काल से। तो अब जब हम इस तरह से देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये एक ने फॉर्म का इवोल्यूशन देखा, एक ने वेदांत ने अंदर का इवोल्यूशन देखा। श्री अरविंद ने इन दोनों को बड़े सुंदर ढंग से समन्वय किया। फॉर्म का इवोल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर में कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो रहा है। स्वामी विवेकानंद से जब किसी ने पूछा कि आप जाने के पहले, मृत्यु के पहले, वो कहने लगे कि मेरे अंदर चेतना का इतना अधिक एक्सपेंशन हो रहा है कि मेरा शरीर इसको कंटेन नहीं कर पा रहा है। आई विल डाई विद इन फ्यू ईयर्स, आई डोंट रिमेंबर नाउ कितने साल, बट विद इन फ्यू ईयर्स ही डाइड, क्योंकि वो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब उनके पास ये सीक्रेट नहीं थी कि बॉडी को ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। ये श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं। और अगर सीक्रेट थी भी कहीं ना कहीं, शायद उनको ये चीज ज्ञान था, लेकिन वो कैसे करना है एग्जैक्टली, वो कैसे संभव है, दिस वॉज ही वॉज वेटिंग। क्योंकि जेल में, अलीपुर जेल में सुपर माइंड का वो रास्ता दिखाते हैं। सो समवेयर ही वॉज नोइंग बाय एन इंट्यूटिव नॉलेज कि शरीर का भी रूपांतरण हो सकता है। गीता में भी इसलिए सबसे बड़ा योगी जो जरा, मृत्यु और देह के उसकी बात करते हैं, विजय की। तो ये जो प्रोसेस है कि देह का ट्रांसम्यूटेशन चेतना के चेंज के साथ होता है,
ये चीज श्री अरविंद आकर के बताते हैं। और चेतना के की इवोल्यूशन कैसे होती है, जैसे जैसे अंदर में जो देही है वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे ही बढ़ता आगे उसके पास एक नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रकट होती है, जिसके लिए एक नया बॉडी चाहिए। सो ये एक प्रोसेस है। अब उसमें अब हम देखें कि साइंटिफिक डेवलपमेंट ना, ये डार्विन एक अद्भुत साइंटिस्ट हैं, वो एक टिपिकल साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिफिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक छोटा सा वो है, जब साइंस सत्य की खोज में लगती है तो वो प्योर साइंस होती है और उसमें बहुत संभावनाएं होती हैं। अगर हम फिजिक्स, प्योर फिजिक्स देखें, प्योर केमिस्ट्री ऑल्सो बड़ी सुंदर है, वो अद्भुत है। मैं भी डॉक्टर साइंस का स्टूडेंट हूँ और बायोलॉजी का, लेकिन साइंस का एक दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी आती है उसमें। अब उसमें समस्या क्या होती है, टेक्नोलॉजी किसकी सेवा में होती है? टेक्नोलॉजी मनुष्य के जीवन को कंफर्ट देने के लिए होती है। और उस समय एक दूसरा सत्य लागू होता है, और वो सत्य है एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज ए बायोलॉजिकल एम्पुटेशन। अब हम लोग जब छोटे थे 15 का पहाड़ा कैसे याद करते थे? याद होगा कि लोगों को 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 45, चौको 60, दाम 75, छक्का 90। अब हमने तो ऐसे पढ़ा है, अभी मैं बता रहा हूँ अभी आप 15 मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, बिकॉज देर इज ए काइंड ऑफ एक ह्यूमन माइंड की फैकल्टी। लेकिन ये पूरा लॉस नहीं है, क्योंकि माइंड दूसरे डायमेंशन में बहुत तेजी से प्रोग्रेस भी करता है। मल्टीप्लिकेशन में वो फेल कर रहा है, लेकिन इतना तेज होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, आज के बच्चे, वो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि पिता कह रहे हैं कि बिल पे कर दिया, जाना है, तो वो जब तक पिता बोल रहे हैं उसने कहा पेड। तो ये दोनों चीजें, लेकिन मन का विकास सुपर माइंड की ओर नहीं ले जा सकता अपने आप में। तो वो एक फील्ड, मन की एक एक्सपेंशन हो रही है, यानी एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन हो रहा है माइंड का। लेकिन श्री अरविंद यहां सचेत करते हैं कि ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो केवल मन की भूमि पर विकास ले जा रहा है, लेकिन यदि उसके साथ आंतरिक चेतना का परिवर्तन नहीं हुआ तो वही समस्या होगी जो आप करेक्टली उसको टच कर रहे हैं, कि जो एक असुर क्या होता है, ही इज ए हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन बट विद ए ड्वार्फ सोल, ही इज द असुरा। तो इसीलिए वो पूरी लाइफ डिवाइन में इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इट्स एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस, जहां एक और हमने ऐसे साधन बना लिए हैं जिसमें, कोरोना तो बाद की बात है, वील कम टू दैट इन ए मोमेंट, लेकिन एक पुश बटन पे आप संसार को नष्ट कर सकते हैं। साइंस इज गॉन, लेकिन वही चीज है जिससे आप पूरे संसार को रोशनी भी दे सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस गति से हो रहा है वो पुश कर रहा है मनुष्य को टुवर्ड्स एन इनर चेंज, नहीं तो फिर विनाश। अब मनुष्य ऐसे प्रबुद्ध मनुष्य हैं, इसी ऑडियंस में प्राय सभी होंगे जो ये देख पा रहे हैं कि केवल टेक्नोलॉजी का विकास विदाउट द इनर चेंज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अब हम कोरोना में आए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कोरोना में। एक सेकंड के लिए हम भय वगैरह को पीछे रखें, देखिए क्या हो रहा है। एक इवोल्यूशनरी गेम चल रहा है। गेम क्या चल रहा है? सामने में पूरी नेचर ने एक छोटा सा जीव सामने ले आया है, उसको क्या बोलेंगे, जीवाणु भी नहीं, जिंदा भी नहीं है, तो वो एक आधा अधूरा कोषाणु है, डेड लिविंग। अब वो सामने ले आई है नेचर, पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है और मनुष्य से कह रही है प्रश्न, डील विद इट। तो मनुष्य ने क्या तरीका अपनाया? मैं इसको नष्ट कर दूंगा। पूरी अपनी शक्ति लगा दी, मनुष्य के मन की जितनी भी शक्ति है उसने, चाहे वो वैक्सीन हो या रेमडेसिविर हो या जो इवरमेक्टिन या जितनी भी दवाइयां, प्लीज डोंट यूज देम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, सब शक्ति लगा दी। कोरोना कहता है, क्योंकि कोरोना तो है नहीं, वो बेचारा, उसके पीछे बेचारा नहीं है वैसे, लेकिन उसके पीछे पूरी प्रकृति की शक्ति है और वो मनुष्य को चैलेंज कर रही है। वो कहती है अच्छा तूने ये सब कर दिया, वैक्सीन, सब ये मान रहे थे नेक्स्ट ईयर वैक्सीन, अब हम लोग ट्रैवल सब शुरू होगी। सडनली आपने सुना कि कोरोना के 71 वेरिएंट आ गए, अब 90 वेरिएंट्स आ गए। अब किसी को कुछ नहीं पता है कि ये जो वैक्सीन वो दे रहे हैं किस वेरिएंट पे काम करी, कुछ नहीं। अल्टीमेटली यू हैव कम टू फेथ कि भाई ठीक हो जाएगा अल्टीमेटली, बिकॉज नोबडी नोज एग्जैक्टली। तो अब क्या होता है, ये भय क्या कर रहा है? मनुष्य को डिवाइड कर रहा है दो भागों में। एक मनुष्यता जो अब भी यह मान रही है कि नहीं, हम बाहर से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वही जो है चेंज ऑफ कॉन्शियस, तो वो पुश होगी। It will be pushed more and more till at one point it says कि I give up. Whoever you are, wherever you are, hey God, doesn't matter आप किस नाम से, प्लीज कुछ तो करो। ये नहीं कि उसको रिलीजियस सेंस में खोजना है, लेकिन वो अपने ही अंदर, अपनी सेल्स के अंदर। साइंस ऐसे नहीं जाएगी, हे गॉड नहीं बोलेगी, साइंस बोलेगी हे सेल्स आर यू पावरफुल एनफ। तो वो अपने बॉडी सेल्स के अंदर से वो प्रतिरोधक शक्ति को जगाने का प्रयास करेगी, विच विल बी गुड। सो दिस इज हाउ साइंस विल टेक। लेकिन
एक दूसरे तबके के लोग होंगे जो फियर के पीछे, वो काली का रूप है, होता है ना, इतना भयंकर होता है, लेकिन वो भी जगन माता है। तो कहेंगी माँ काली, लो नमुंड आपके चरणों में सौंपता हूं, जो आपको करना है हमारे साथ, लेकिन हम आपके शरणागति हैं। तो ये एक, जब भी ऐसे क्राइसिस के मोमेंट आते हैं, ह्यूमैनिटी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक जो इवोल्यूशन के लिए तैयार है वो हैंडफुल होगी ऑलवेज, वो अपलिफ्टेड हो जाएगी, और एक मेजॉरिटी जो तैयार नहीं है वो अभी भगवान कहते हैं ओके यू विल बी टेस्टेड अगेन, वो एक दूसरा स्लॉट चला गया, फिर आएगा, कुछ और आएगा। आया था ना, ऐसे ही आ रहा है, सार्स पहले आया था, आप देखते होंगे तब अब्रॉड से आते तो टेम्परेचर चेक होता था, ये सब नहीं होता था। तो हम सबको पता था, मुझे एक्चुअली टेम्परेचर था तो पैरासीटामोल ले लिया था, नहीं तो क्वारंटाइन पे डाल देंगे। तो ये पीपल फाइंड अ वेज। अब अभी भी, अब धीरे धीरे ए पॉइंट विल कम, डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड थिंकिंग, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको बता रहा हूँ, हु हैव बिगन टू वंडर कि इज दिस द सॉल्यूशन। अच्छे खासे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो अब इस बात को सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली आप अपने इम्यून सिस्टम को ही, देयर इज ओनली वन वे अल्टीमेटली फॉर ह्यूमैनिटी, कि आप इम्यूनिटी अपनी ऐसी बढ़ाओ कि चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ट्यूमर हो, कैंसर हो, परमानेंट इलाज, एनी इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है तो यू कैन टेक द चैलेंज। अब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए फिजिकल मेथड्स आएंगे, दवाइयाँ आ रही हैं ऐसी, लेकिन फिजिकल मेथड्स ऑब्वियसली काफ़ी नहीं है, आप तो मैकेनिकल जड़ जगत की तरह। फिर उसके साइकोलॉजिकल मेथड्स आएंगे जो अब शुरू हो गए हैं, लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिवली, डू दिस डू दैट, और उसी के स्पिरिचुअल मेथड्स आएंगे। तो ये एक दूसरा लाइन है जो साथ साथ खुल रही है। ऑफ कोर्स वो एविडेंट नहीं है बिकॉज मीडिया भी, लेकिन फिर भी जो भी हो, मीडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो सुंदर हैं, जहाँ पर इसकी बात हो रही है, पॉजिटिविटी भी है, वी शुड सी दैट। तो दिस इज हाउ इवोल्यूशन प्रोसीड्स। इवोल्यूशन प्रोसीड्स थ्रू क्राइसिस, और रादर थ्रू कन्फ्लिक्ट, क्राइसिस एंड चेंज। तो कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, वायरस और मनुष्य का हुआ, क्राइसिस आ गए, अब मनुष्य के पास आइदर चेंज या वैक्सीन के भरोसे, एक वैक्सीन 6 महीने, फिर दूसरी, फिर 6 साल शांति, सब निकलेंगे, वही मॉल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, टेक्नोलॉजी, आईपैड खरीदेंगे, फिर एक शुरू होगी, नया कोई जीव जंतु आएगा। तो दिस इज हाउ इवोल्यूशन विल प्रोसीड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज द प्रोसेस। अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुख इस बात का होता है कि मनुष्य को सब श्री अरविंद माता जी इतनी स्पष्टता से बता गए हैं कि इट इज नॉट नीडेड, दे डोंट वांट, भगवान नहीं चाहता है कि हम सफर करें, वो तो हमें आनंद से ले जाना चाहते हैं, आनंद में है, आनंद घन है, वो क्यों चाहेंगे हम सफर करें। लेकिन एक पॉइंट आता है जब हम उन्हीं से अपना हाथ छुड़ा करके हम इधर उधर भागते हैं, तो देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो वही जो हम लोगों ने पढ़ा कि टाइम प्रेसेस, ह्यूमैनिटी को पुश किया जा रहा है थ्रू क्रशिंग सर्कमस्टांसेस टू चेंज। अब कहा जाए कि अगर प्योरली हम लॉजिकली देखें कि क्या मनुष्य सच में उस तरफ बढ़ रहा है या रेट्रोग्रेस हो रहा है, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो रेट्रोग्रेसिव अवस्था में जा रहे हैं। लेकिन हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उनके अंदर जो छिपा था वो सारा सत्य उद्घाटित हो रहा है। थे भय से भरे हुए थे, अंदर में भय भंजन को नहीं पुकार रहे थे, अब वो निकल के आ रहा है। तो जो ऋषि अगस्त्य की कहानी है जहाँ वो केव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हो क्या रहा है, रेट्रोग्रेशन से अधिक मनुष्य के अंदर वे चीज़ें जो छिपी हुई थी, चाहे वो क्रोध हो, भय हो, लस्ट हो। एक पीरियड आया था जब कामनाओं का ऐसा विस्तार हो रहा था, नाउ पीपल आर गेटिंग सिक ऑफ इट। एक पैरेलल लाइन पे अभी पोर्नोग्राफी, ये सब ही तो और भी भयानक देखा जाए तो डेंजर है। तो वो भी मनुष्य के अंदर जो छिपी वृत्तियां थी वो खुल के आ रही हैं। क्यों? जब वो सामने आएंगे सारे राक्षस असुर, तो उनका विनाश होगा। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इट्स वेरी क्लियर एंड वी हैव टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ऑफ कोर्स दैट सम टाइम मे बी from our human point of view a lot of time, so, but we have to go through the process. नमस्ते। हाँ, बिल्कुल संकेत दे रहा है, वही संकेत जो माने पहले बताया कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन ए चेंज ऑफ कॉन्शियस, यही संकेत दे रहा है। और ये भी माता जी का एक मैसेज है, मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स द चॉइस इज इम्पेरेटिव ट्रूथ और द अबिस। तो उन्होंने तो सत्य कह दिया था साक्षात, अब वो हमने उसको नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं श्रवण करके भी उस पर चिंतन नहीं किया, चेंज नहीं किया। संकेत बिल्कुल संकेत दे रहा है कि हे मानव जाति, तुम्हारे सामने एक विकल्प है, कंसेंट टू इवॉल्व और पेरिश। सो अब ऐसे ही होता है, लेकिन अंतर ये है कि पहली सिंधु घाटी इत्यादि की जो सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं, सब जगह जो नोआज आर्क और प्रलय की जो बात होती है,
तो उस समय मनुष्य उस इवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं था, और एक डिल्यूज आता है और सब, लेकिन माँ इस पर कंटेम्पलेट करती हैं, वो कहती हैं कि प्रलय, फिर वो कहती है नो आई डोंट वांट इट, क्योंकि प्रलय का अर्थ है कि बहुत बड़ा लॉस, अल्टीमेटली रिकवर करेंगे लेकिन एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम, लॉट ऑफ सफरिंग। तो माँ इसीलिए सुपरामेंटल की बात करती है कि वी डोंट वांट द प्रलय, बट डेफिनेटली वो प्रकृति तो ऐसे प्रेस करती है, बट चूंकि सुपर माइंड है, हम प्रलय नहीं होगी, इसके बहुत सारे माता जी के अनुभव हैं जो अभी मैं समय के अभाव में नहीं बता रहा हूँ, अलग अलग जगह इसकी बात हुई है। लेकिन प्रलय का संकेत आएगा, लेकिन पहुंच करके वो रुक जाएगा, क्योंकि एक दूसरी चेतना है जो कार्य कर रही है, एंड इट डजेंट मैटर हैंडफुल ऑफ लोग, वो उस चेतना से अप्लावित होकर इवॉल्व करेंगे। और ये ऑलवेज हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन इज लाइक दैट। अगर हम ह्यूमन रेस को छोड़ भी दें और बाकी सारे इवोल्यूशन, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रलय आ गई एक स्पेसीज में और उसमें से कुछ निकल करके निकल जाते हैं। और माँ ने इसके भी संकेत दिए हैं, स्पष्ट रूप से कहा है कि देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स हु विल जस्ट फॉल डाउन टू। अब इट्स अनफॉर्चुनेट अगर हम एक दृष्टि से देखें, पर भगवान तो और नेचर डजंट वर्क लाइक दैट कि अरे बेचारे का क्या होगा। नेचर तो बड़े मेगा मूवमेंट होते हैं उसके, तो वो फिर इट डजेंट मैटर, वो तो केवल ये देखेगी कि कौन कौन तैयार है, दे विल गो थ्रू। बट डेफिनेटली माने ये जो इसमें भी हमने पढ़ा, समथिंग हैज बीन डन। तो एक चीज निश्चित है कि प्रलय नहीं होगी, और थोड़े थोड़े कितनी भी कठिनाइयां हों, थोड़े 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 लोग निकलना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स ए न्यू क्रिएशन। और जब वो एक सर्टेन नंबर हो जाएगा, जिसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट विज्ञान में, तो ट्रांसम्यूटेशन होगा। दैट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। ठीक है नमस्ते। अब हम लोग, हाँ दीदी, धन्यवाद धन्यवाद।